दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने जिंदा बंदा का फाइनल रिव्यू रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि भाई क्या वाकई में जिंदा बंदा सॉन्ग अच्छा नहीं है। क्योंकि भाई इस सॉन्ग को YouTube के प्लेटफॉर्म पर अभी लॉन्च हुए 6 घंटे ही हुए हैं कि भाई 6 घंटों में ही इस सॉन्ग को लेकर नेगेटिव खबरों की बहार आने लगी है। लोग ये बात कहने लगे हैं इस सॉन्ग को लेकर कि भाई मज़ा नहीं आया। तो भाई क्यों मज़ा नहीं आया, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस सॉन्ग के फाइनल रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने भैया जिंदा बंदा के फाइनल रिएक्शन को रखूं कि भैया उससे पहले मैं आपको कुछ पुरानी बातें याद दिलाना चाहूँगा जो कि भाई मैंने कही थी इस फिल्म के प्रीव्यू वाले ट्रेलर को देखने के बाद अपने रिएक्शन में। दोस्तों, आप लोगों को याद ही हुआ कि मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि भाई आप लोग ये बात आज ही नोट कर लो कि भैया इस फिल्म में यंग शाहरुख खान जो हैं वो भैया जेलर के किरदार में नज़र आएंगे, यानी भैया जेल सुपरिटेंडेंट के किरदार में नज़र आएंगे किंग खान। और भाई इस बात पर आज पुख्ता मुहर लग चुकी है जिंदा बंदा सॉन्ग के माध्यम से। जब आप लोगों ने वो शॉट देखा होगा जो कि भाई आप लोगों ने प्रीव्यू वाले ट्रेलर में देखा था कि भाई किंग खान जो हैं वो पुलिस की वर्दी पहनकर जेल के अंदर एंट्री मार रहे हैं और उनका एक धुंधला सा फिगर हमें दिखाया गया था कि भाई वो पहली बार किसी फिल्म में पुलिस वाले के किरदार में नजर आएंगे। उसके बाद एक शॉट हमें और दिखाया गया था जिसमें हम लोगों ने शाहरुख खान का आधा चेहरा देखा था, यानी कि उन्होंने सर के ऊपर में भैया सुपरिटेंडेंट की टोपी पहन रखी थी और आंखों पे उनका गूगल्स था। वो शॉट भी इस सॉन्ग में दिखाया गया है। देन उसके बाद भाई वो शॉट भी दिखाया गया है जिसमें शाहरुख खान जो है वो लाल कलर का शर्ट पहनकर कई सारी महिलाओं के बीच में खड़े होकर डांस कर रहे थे। तो भाई फाइनली इन सभी शॉट्स को एक जगह इंक्लूड करते हुए अब मैं पुख्ता तौर पर आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भाई जो बच्चा जेल में पैदा हो रहा है, यानी कि एक शॉट हमें और देखने को मिला था प्रीव्यू वाले ट्रेलर में कि भाई एक बच्चा जेल के अंदर पैदा हो रहा और उसे बाहुबली की तरह एक महिला अपने हाथ में उठाकर दिखाने की कोशिश कर रही। तो भैया यही बच्चा आगे चलकर भैया इस जेल का सुपरिटेंडेंट बनेगा। तो भाई वो बात तो मेरी सही साबित हो गई है। अब इस सॉन्ग को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही गई थी इस फिल्म के मेकरों के द्वारा, जो कि भाई मुझे आज थोड़ी सी झूठी नज़र आ रही है मेरे भाई। दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि भैया इस सॉन्ग को लेकर मैंने भी आप लोगों को एक बात बताई थी कि भैया इस सॉन्ग को फिल्माने में 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। क्या ये बात सही है? अब आज जो सॉन्ग हम लोगों के सामने आया है और इस सॉन्ग में जो लोकेशन हमें दिखाए गए हैं उसको देखने के बाद मैं आप लोगों से यही बात कह सकता हूं कि भैया बढ़ा चढ़ा कर ये बात बताई गई थी या फिर कहें फैलाई गई थी लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए कि भाई किंग खान की आने वाली इस फिल्म में एक ऐसा सॉन्ग फिल्माया गया है जिसके ऊपर 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। भाई 15 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इस सॉन्ग को लेकर ये बात भी कही गई थी कि भैया इस सॉन्ग में लगभग 1000 से ज़्यादा बैकग्राउंड डांसर्स को इस्तेमाल किया गया है और भाई इस सॉन्ग में कई सारे क्लासिकल डांसर भी हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन भाई आज जब इस सॉन्ग को हम लोगों के सामने रखा गया है तो भैया क्लासिकल डांसर तो भैया इस सॉन्ग में हमें कहीं भी नज़र नहीं आए। लेकिन हाँ, हम ये बात कह सकते हैं कि भैया कुछ डांसर जरूर नजर आए और भैया उनकी संख्या इतनी भी नहीं है कि जिसको देखकर हम ये बात कहें कि भैया 1000 से ज़्यादा डांसर्स का इस्तेमाल किया गया था इस सॉन्ग के अंदर। उसके बाद भाई 15 करोड़ बोला गया है कि 15 करोड़ इस गाने के ऊपर खर्च किया गया है। तो भाई क्या इसी गाने को फिल्माने के लिए वो जेल का सेट तैयार किया गया है? तो भाई ये बिल्कुल गलत होगा कहना कि भैया इसी गाने के लिए वो जेल वाला सेट तैयार किया गया। भैया वो जेल जो है वो इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है, यानी कि भाई इस फिल्म का बहुत सारा चंक जो है वो जेल के अंदर में फिल्माया जाने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये जेल का बहुत बड़ा सेटअप तैयार किया गया था। और वहीं पर अगर इस गाने को फिल्मा दिया गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भैया गाना फिल्माने के लिए ही जेल बनवाया गया था। तो भाई ये बात भी गलत
साबित होती नज़र आ रही है। यानी कि भैया जो खबर हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इस गाने को फिल्माने में 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, तो भैया वो एक गॉसिप थी, आप ये बात आज मान लो। और मुझे भी ये झटका लगा है इस सॉन्ग को देखने के बाद। अब इस सॉन्ग को लेकर जो नेगेटिविटी फैल रही है कि भाई ये गाना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं पसंद आ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों इस गाने को लेकर नेगेटिव बातें फैलाई जा रही, कही जा रही है दर्शकों के द्वारा ये बात कि भैया ये गाना उतना कैची नहीं है जिसको सुनने के बाद हम ये बात कह सकें कि हाँ ये गाना बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि भाई देखिए इस फिल्म के जो ये म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिन्होंने भैया ये म्यूज़िक दिया है, वो साउथ इंडस्ट्री के बेहतरीन म्यूज़िक डायरेक्टरों में से एक हैं। यानी कि भाई मैं बात कर रहा हूँ अनिरुद्ध रविचंद्रन की। भाई वो वाकई में बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उन्होंने साउथ की कई सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए बहुत सारे बेहतरीन म्यूजिक तैयार किए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने भी तैयार किए हैं। लेकिन भाई यहाँ पर हम एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे कि भाई देखिए ऐसा है कि भाई साउथ के फिल्मों के गानों का जो फॉर्मेट होता है वो डिफरेंट होता है, और भाई हिंदी फिल्मों के गानों का जो फॉर्मेट होता है वो डिफरेंट होता है। यानी कि भैया यहाँ पर इस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं यानी कि अनिरुद्ध रविचंद्रन भाई उस फॉर्मेट को पकड़ने में नाकामयाब हुए हैं जो कि पसंद करती है हिंदी ऑडियंस। भाई ये गाना अगर साउथ के किसी बड़े सुपरस्टार के लिए तैयार किया गया रहता तो भाई इस गाने को साउथ के मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिलता। मैं ये बात आप लोगों को बहुत ईमानदारी से बताना चाहूँगा, क्योंकि भैया देखिए इस गाने को ना तो तमिल लैंग्वेज में अच्छा रिस्पांस मिला है और ना ही तेलुगु लैंग्वेज में रिस्पांस मिला है। और ऐसा क्यों हुआ है, तो भाई साउथ की जनता ने इस गाने को एक्सेप्ट किया ही नहीं, जो कि भैया आगे चलकर किंग खान के लिए काफ़ी झटकादायक साबित होने वाला है मेरे भाई। इससे पहले भी हम लोगों ने एक बात देखी थी, पठान के सॉन्ग को साउथ के मार्केट से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, और वहां पर भैया पठान मूवी को भी जनता के द्वारा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, जिसकी वजह से भाई पठान जो है वो तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई थी। और भाई इस बात के संकेत जवान के लिए भी आज आ गए हैं इस सॉन्ग के माध्यम से। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से आप लोगों से कहने वाला हूँ, क्योंकि भैया इस सॉन्ग को बहुत ही ख़राब रिस्पांस मिला है तेलुगु और तमिल लैंग्वेज में। तो भाई यहाँ पर क्या अनिरुद्ध रविचंद्रन जो हैं वो अपनी ऑडियंस को भी साधने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो भाई यहाँ पर मामला कुछ अलग है, लेकिन हिंदी ऑडियंस को लेकर हम ये बात आप लोगों से कहना चाहेंगे कि भाई हिंदी ऑडियंस ऐसे म्यूज़िक को ज़्यादा पसंद नहीं करती है, या फिर ये कहें कि भैया ऐसे म्यूज़िक का हिंदी ऑडियंस आदी नहीं थी। तो यहाँ पर भैया अनिरुद्ध रविचंद्रन को इस बात पर ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए था कि भैया हिंदी ऑडियंस को किस तरह का म्यूज़िक पसंद है, वो किस तरह से भैया वो फ्यूजन क्रिएट करें कि जिससे साउथ के मार्केट को भी वो साथ लेते और हिंदी ऑडियंस को भी साथ लेते। यानी कि भैया वो अपने फॉर्मेट में तो सक्सेसफुल रहे, लेकिन भैया हिंदी ऑडियंस को साधने में वो नाकामयाब रहे, जिसकी वजह से ये गाना हिंदी ऑडियंस के लिए कैची साबित नहीं हुआ है। उसके बाद भाई ये सॉन्ग जो है हम कह सकते हैं कि जिस तरह से फिल्माया गया है, इसके बोल को जिस तरह से लिखा गया है, इसके म्यूज़िक को जिस तरह से तैयार किया गया है, तो भाई एक नॉर्मल हिंदी ऑडियंस होने के हिसाब से मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि हाँ सो ठीक ठाक गाना है। एक बार सुन सकते हैं, 2 बार सुन सकते हैं, 3 बार सुन सकते हैं, लेकिन ये गाना इतना बेहतरीन नहीं है कि भैया इसको हम 100 से 200 बार सुन सके। जैसा कि हम लोगों ने पठान के सॉन्ग यानी कि भाई झूमे जो पठान को सुना था कई बार, या फिर कहें भैया बेशर्म को हम लोगों ने कितनी बार सुना था, वो बात इस सॉन्ग में नहीं है। तो भाई आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भाई ये जो सॉन्ग हम लोगों के सामने आया है वो क्यों लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। क्या इसका कारण यही है कि भैया इस फिल्म के जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो हिंदी ऑडियंस की डिमांड को समझने में कहीं ना कहीं चूक गए हैं? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।